अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब। आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे अपनी अपनी ज़िंदगियों में। आज मैं आप सबके लिए बहुत मज़े की एक रेसिपी लेकर आई हूँ, चिकन चाइनीज़ कटलेट्स। इसमें हम आलू और चिकन और मिक्स सब्ज़ियों से इतने मज़े के शामी बनाएंगे कि आप बाज़ार के शामी और चिकन के शामी और दाल वाले शामी भूल जाएंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। काइंडली आते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। आलूओं को मैंने मैश कर लिया है। अब एक पैन लेंगे, उसमें हल्का सा ऑयल लेंगे, तकरीबन ये 2 टेबलस्पून है। इसमें अब मैं प्याज डालूँगी। प्याज को हल्का सा बस सौते करना है, बहुत हल्का सा, कलर चेंज नहीं करना इसका। अब मैं इसमें बाकी की वेजिटेबल्स डाल दूँगी, जिसमें कैरेट बहुत फाइन चॉप की हुई हैं, अच्छे से इनको हम सौते कर लेंगे। कलर इनका चेंज नहीं करना, बस हमने इनको हल्का हल्का सा कुक करना है। अब इसमें मैं चिकन शामिल करूँगी। चिकन में भी मैंने नमक, मिर्च, थोड़े से स्पाइसेस डालकर इन्हें बॉईल कर लिया था और कूटनी में अच्छी तरह से कूट लिया था, ताकि इनका रेशा रेशा सा बन जाए। श्रेड भी कर सकते हैं आप वैसे, लेकिन मैंने इसे थोड़ा सा कूट लिया था। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसमें इसके चाइनीज़ फ्लेवर डालेंगे। इसमें तकरीबन थोड़ा सा टेबलस्पून के करीब सोया सॉस और 2 से 3 ड्रॉप्स सिरके के और 3 to 4 ड्रॉप्स मैंने इसमें डाले हैं चिली सॉस के। अब इसमें मैंने लास्ट में डाली है कैप्सिकम, सॉरी कैबेज। अब मैं इसको थोड़ी देर कवर करके रख दूँगी स्टीम पे। तकरीबन कोई 2 से 3 मिनट मैंने इसको स्टीम पे रखा है। अब ये देखेंगे अच्छे से अपनी इसने रंगत चेंज कर ली है। इसमें मैंने नमक आलूओं में ही शामिल कर दिया था, तकरीबन पूरा था। बाकी के अच्छे से मैंने अब इसमें डाल के इसको, ये बहुत गर्म है, अभी इसको हाथ के साथ आपने मिक्स नहीं करना, कोई स्पैचुला या उसकी मदद से आपने इसको करना है। मैंने इसमें ग्रीन चिलीज़ और धनिया डाल दिया है। आई डोंट नो, मुझे लगता है कि थोड़े से स्पाइसेस नहीं, ये मैंने अब डाली है इसमें क्रश चिलीज़। सॉल्ट मैंने मतलब आलूओं में ही पूरा कर दिया था। जब मैंने इनको छील के बॉईल करने के लिए रखा था तो मैंने इसमें पूरा डाला था। जब मैंने इनको मैश करके चेक किया तो नमक पूरा था। तो मिर्चों की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये चाइनीज़ हम कटलेट बना रहे हैं, तो ये इतने स्पाइसी नहीं होते। इसमें बस वेजिटेबल का फ्लेवर आना चाहिए। छोटे छोटे से अब आप जैसे आपको अच्छे लगते हैं, जो मर्ज़ी आप इनको शेप दे लें। मैंने तो गोल दी है, आप जो मर्ज़ी इनको शेप दे लें। हमारे कटलेट बनकर तैयार हैं। अब मैंने एक अंडा लिया है, अंडे को बीट किया है, अच्छे से बीट कर लें। अगर आपको नमक कम लग रहा है, आप उसमें नहीं डालना चाहते, तो आप अंडे में भी डाल सकते हैं कोटिंग में। वैसे तो फ्राइंग पैन लेना बेस्ट है, लेकिन उस वक्त फ्राइंग पैन किसी और काम में इस्तेमाल हो रहा था, तो मैंने तवे पे ही डाल दिए। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने दें। अब अच्छे से इनकी कोटिंग करनी है। अगर आप चाहें तो आप इसको ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं लगाए। वजह यही थी कि उस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं थे। वैसे तो घर में भी बन सकते हैं, लेकिन ब्रेड भी नहीं थी। ब्रेड से बहुत अच्छे क्रम्स बन जाते हैं। अब हम इनको सबको इकट्ठा डाल देंगे। मेरा ऑयल वैसे इतना गर्म नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा ऑयल को गर्म कर लें। वैसे तो ये सारी चीज़ें कुक हैं, तकरीबन 2 से 3 मिनट लगते हैं इन्हें फ्राई होने में। हमने सिर्फ अंडे को पकाना है ना, तो उसके लिए मतलब इतना टाइम नहीं। हम आँच को मीडियम से लो रखेंगे ताकि ये अच्छे से ब्राउन हो जाए। अब मैं इनकी साइड चेंज करूँगी, साथ साथ मैं अपने कैमरे की साइड भी चेंज कर रही हूँ। ये देखें, अभी भी ये उतने गोल्डन ब्राउन नहीं हुए, हो जाएंगे। 1 से 2 दफ़ा टर्न करने से हो जाएंगे। आजकल जैसे गैस की सिचुएशन है, सारे काम फटाफट करने पड़ते हैं। मैं भी ये तकरीबन कोई 12:30 या 1 बजे के करीब बना रही थी, तो मेरी नज़र घड़ी पे ही थी
कि कहीं गैस ना चली जाए हम, क्योंकि आती भी लेट है और जाती भी जल्दी है। आई होप आप सबके घरों में ये वाले मसले मसाइल नहीं होंगे। हमारी तरफ तो ये मसला इस वक्त अरूज पर है, अभी सर्दी भी नहीं आई और ये मसला स्टार्ट हो गया है। मतलब टाइमिंग उन्होंने कम कर दी है गैस देने की। ये देखें अब ब्राउन, लाइट ब्राउन सा गोल्डन सा शेड इनका हो गया। ये बहुत मज़े के लगते हैं जायके में भी। वैसे ये मैंने जो फ़र्स्ट टाइम है ये मैंने अपने पेरेंट्स के घर खाए थे। मेरी जो छोटी भाभी हैं वो ये बनाती हैं। आई डोंट नो मैं उनके टेस्ट का मुकाबला कर सकी हूँ या नहीं, लेकिन वो बहुत अच्छे बनाती हैं। मतलब मैंने पहली दफ़ा वहीं खाए थे। वैसे मैंने उनसे रेसिपी भी नहीं पूछी, ये मैंने अपनी रेसिपी से बनाए हैं। और अगर मैं अपने पेरेंट्स के पास जब जाऊंगी ना तो मैं उनकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही मज़े के ये होते हैं। मतलब ये वो चावलों के साथ बनाती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये अकेले खाने में ज़्यादा मज़े के लगते हैं। बहुत मज़े के ये, अगर वैसे ज़ीरे वाले चावल हों और उनके साथ ये वाले कटलेट्स हों तो आहा, मज़ा ही आ जाए। ये देखें कितने अच्छे खस्ता से तैयार हुए हैं, खाने में भी बहुत मज़े के थे। मैं आपको टेस्ट नहीं करवा सकती। इनकी प्रेजेंटेशन देखें, दही के साथ, केचप के साथ, मायो के साथ, आप किसी भी चीज़ के साथ इसको खा सकते हैं। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मुझे आप सबकी मोटिवेशन और सपोर्ट की